शहर मदीना जाने वाले तूने क्या क्या देख लिया। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप कलाम सुन रहे थे, बहुत ही उम्दा कलाम है कि शहर मदीना शहर मदीना शहर मदीना शहर मदीना जाने वाले तूने क्या क्या देख लिया, तूने क्या क्या देख लिया। शहर मदीना जाने वाले तूने क्या क्या देख लिया, तूने क्या क्या देख लिया। शहर मदीना जाने वाले शहर मदीना जाने वाले तूने क्या क्या देख लिया, तूने क्या क्या देख लिया। बैठे बिठाए बैठे बिठाए बैठे बिठाए फर्श ज़मीन पे अर्श का ज़ीना देख लिया, अर्श का ज़ीना देख लिया। बैठे बिठाए फर्श ज़मीन पे अर्श का ज़ीना देख लिया, अर्श का ज़ीना देख लिया। और जा न सका इमसाल मदीना, लेकिन फिर भी क्या गम है, लेकिन फिर भी क्या गम है। यकीन मानो जब कोई हमारे बस्ती से अगल बगल से रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जब निकलता है, चाहे उम्रा का मामला हो या हज बैतुल्लाह का, तो दूसरे मोमिनीन की आंखों से आंसू चलने लगता है। काश मेरी भी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाता। लेकिन शायर क्या कहता है कि जा न सका इमसाल मदीना, लेकिन फिर भी क्या गम है, लेकिन फिर भी क्या गम है। जा न सका इमसाल मदीना, लेकिन फिर भी क्या गम है, लेकिन फिर भी क्या गम है। कि जा न सका इमसाल मदीना, जा न सका इमसाल मदीना, लेकिन फिर भी क्या गम है, लेकिन फिर भी क्या गम है। क्यों? शहर मदीना शहर मदीना शहर मदीना जाने वालों का ही चेहरा देख लिया, का ही चेहरा देख लिया। शहर मदीना जाने वालों का ही चेहरा देख लिया, का ही चेहरा देख लिया। और ये जो बदला रहा इतना खूबसूरत है, यकीनन आप समझ जाएंगे। इसको रब की मर्जी कहिए या मेरी किस्मत कहिए। किस्मत है तभी आप मदीना जा सकते हैं, और ये आपका किस्मत ही है कि आप मोमिन हैं, वरना इंसान में बहुत सारे लोग हैं। किस्मत ही है कि आप मोमिन हैं, और किस्मत ही में होगा तभी आप मदीना जाएंगे। इसको रब की मर्जी कहिए या मेरी किस्मत कहिए, या मेरी किस्मत कहिए। कि इसको रब की मर्जी कहिए, इसको रब की मर्जी कहिए, या मेरी किस्मत कहिए, या मेरी किस्मत कहिए। देख न पाया देख न पाया देख न पाया हजरे अस्वद, माँ का चेहरा देख लिया, माँ का चेहरा देख लिया। देख न पाया हजरे अस्वद, माँ का चेहरा देख लिया, माँ का चेहरा देख लिया। और औलादों की जिंदगी में माँ बाप की ऐसी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत का एक सेकंड का बदला कोई न आलिम गिरा सकता है, न कोई मुफ्ती। दुनिया का कोई इंसान न माँ का दूध का कर्ज अदा कर सकता है, न बाप का मोहब्बत का कर्ज अदा कर सकता है। एक आखिरी शेर आप दोनों के साथ समाप्त फरमाइए। क्या टकराए मुझसे आफत,
मेरी माँ जब जिंदा है, मेरी माँ जब जिंदा है। किताबों में आया है कि जब आप कहीं का सफर हो, अगर आपके वालिदैन माँ और बाप जिंदा है तो सफर में जाने से पहले माँ बाप से इजाजत दो। और अगर आपके माँ और बाप रब की मर्जी से कब्रिस्तान पहुंच गए हैं तो जिस कब्रिस्तान में आपके वालिदैन हो उनके पैताने जाइए, सलाम अर्ज कीजिए, जो दुआ याद हो पढ़िए, बाद में उनसे इजाजत कीजिए, इस पर सफर में निकलिए। आप सफर में सलामती के साथ जाएंगे और सफर से सलामती के साथ वापस आएंगे, ये मेरा वादा था। क्या टकराए मुझसे आफत, मेरी माँ जब जिंदा है, मेरी माँ जब जिंदा है। क्या टकराए मुझसे आफत, मेरी माँ जब जिंदा है, मेरी माँ जब जिंदा है। क्या टकराए मुझसे आफत, रंजो गम ने जब भी घेरा, माँ का चेहरा देखिया, माँ का चेहरा देखिया। रंजो गम ने जब भी घेरा, माँ का चेहरा देखिया, माँ का चेहरा देखिया। शहर मदीना जाने वाले तूने क्या क्या देख लिया, तूने क्या क्या देख लिया। बैठे बिठाए फर्श ज़मीन पे, अर्श का ज़ीना देख लिया, अर्श का ज़ीना देख लिया। बस कुछ वक्त लेना, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर का एक शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और एक दिमाग में उतरने वाला शेर मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। एक शायर ने लिखा है, जरा इसको गौर से सुने। एक शायर ने लिखा है कि वक्त पर काफी है खतरा, आप खुश हंगाम का। वक्त पर काफी है खतरा, आप खुश हंगाम का। चल गया जब खेत पानी बरसा फिर किस काम का। वक्त पर काफी है खतरा, आप खुश हंगाम का। चल गया जब खेत पानी बरसा फिर किस काम का। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक परवरदिगारे आलम ने अपने अजीम कुरान के अंदर अजीम इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। पसंदीदा दीन इस्लाम है और हम उसी इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम उसी इस्लाम को मानते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जरा सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि जब आप उसी इस्लाम को मानते हैं, उसी दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आप सीने पर हाथ रख करके ये सोचिए कि आप इस्लाम को कहाँ तक जानते। इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन इस्लाम को कहाँ तक जानते हैं। तो ऐसा फुरफतन है कि आज प्रिंट मीडिया, एक जमाना था कि मीडिया का कोई दौर नहीं था, कोई चाल नहीं था, लेकिन आज प्रिंट मीडिया का दौर है और प्रिंट मीडिया भी समझती है सवाल अगर उनको करना होगा तो हाफिज अब्दुल हन्नान से सवाल वो नहीं करेगा, हाफिज तबरेज़ साहब से सवाल वो जो है सवाल नहीं करेगा, हमसे सवाल नहीं करेगा, हजरत बैठे इनसे सवाल नहीं करेगा। सवाल किससे किया जा रहा है? रिक्शवान से। सवाल किससे किया जा रहा है? मजदूर से। आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम जहाँ पर नादानी से बात करें, जरूरत इस बात की है कि अगर आपके पूर्वो जवार में, अगर आपके पड़ोस में कोई आलिम दीन रहते हैं तो
इस्लाम की जानकारी होनी चाहिए। आप कहीं भी फंस सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, मुसलमानों के ऊपर वजूद क्या है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज एक बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी होने जा रही है। एक आदमी हमसे कहा कि हजरत क्या करें, एक बहुत बड़ी परेशानी है। मामला क्या? कहा कि जब हम 2-4 मुर्मा खा जाते हैं तब पता चलता है कि हम बिस्मिल्लाह नहीं किया। इस्लाम ने उसका भी इंतजाम किया। फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतने अल्फाज नहीं पढ़ते, बीच में अगर एक आध लुकमा आप खा चुके हैं, बाद में याद पड़े, या पूरे खाना खा चुके हैं, 2-4 लुकमे बन जाए तभी याद पड़े, तब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही, दोनों तरफ से मेंटेन करो। जो आपके हक में आना था वो आ गया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बिस्मिल्लाह खानी कर रहे हो। हमारे बच्चे आज के दौर में अक्सरों बेशतर हॉस्पिटल के अंदर पैदा हो रहे हैं, अक्सरों बेशतर ज्यादातर यही हो रहा है। याद रखो, घर में हो या हॉस्पिटल में हो, इस्लाम ये कहता है कि जब इस्लाम के आंगन में कोई फूल खिल जाए, कोई बच्चा आ जाए, हॉस्पिटल में हो, घर में हो, मकान में हो, कहीं भी हो, जब वो बच्चा दुनिया में आ जाए तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम किसी और जगह नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर आए हैं, इस्लाम के अंदर आए हैं। तो पता कैसे चलेगा उसके दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में तकबीर कही जाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि किताबों में आया है कि वो बच्चा पूरी जिंदगी मिर्गी के बीमारी से महफूज रहे। बताइए, मिर्गी की कितनी खतरनाक बीमारी है। आदमी गिर जाता है, फड़फड़ाने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है। अगर कोई बचाने वाला ना हो तो कुछ भी हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त किसी को मिर्गी आ जाए तो गाड़ी कहाँ जाएगी, अपने कहाँ जाएगा। इस्लाम ने जो कुछ भी बताया, इस्लाम को, फलसफे को समझने की जरूरत है। हम बहुत नारा लगा लिए लेकिन मसाइल में बहुत पीछे जा रहे हैं। वाकयात तो बहुत याद है। एक आदमी से पूछिए तो मुहर्रम का पूरा वाकया बता दे। एक आदमी से पूछिए तो बहुत सारे वाकया, पीराने पीर रोशन जमीन याद रखना भी चाहिए। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए जिस चीज की जरूरत है उसको हमेशा याद रखिए। अगर आप मुसलमान हैं, वजू ही नहीं हुआ तो आप नमाज कैसे होगा? गुस्ल ही नहीं हुआ तो वजू आपका कैसे होगा? जब वजू और गुस्ल दोनों नहीं हुआ तो चाहे ईद पढ़ो, बकरीद पढ़ो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, हज करो, कुछ भी करो, जब वजू ही नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए वजू के भी मसाइल जानिए, गुस्ल के मसाइल जानिए। बगल में आपका कितना महबूब इदारा मौजूद है। बताइए कि आप लोग कभी हफ्ते में आते हैं? नहीं। महीने में नहीं। जब हजरत की तरफ से कोई प्रोग्राम होगा तभी आप आइए, बीच में तो आना नहीं है। किसी प्रोग्राम में भी बाई चांस लोग आ जाते हैं, तो पहले अपने बच्चों को भेजते हैं और देखते हैं कि अब सलातो सलाम का वक्त हो गया, चलते हैं, अब चलते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? किसी उलमाए किराम से एक शख्स ने पूछा कि हजरत, हमारा दिल मस्जिद में नहीं लगता, कुरान खानी में नहीं लगती, नाते पाक सुनने में नहीं लगता, अच्छे बयानात में नहीं लगते। उन्होंने कहा कि तेरी तबाही आने वाली है। आपका ईमान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जंग आलूद हो रहा है। अगर अपने ईमान को जंग से बाहर करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो या कुरान की तिलावत सुनो। इसलिए अभी तरावी का वक्त आने वाला है। लोग सोचते हैं हाफिज जी तो तरावी पढ़ेंगे उनको फायदा होगा, लेकिन याद रखो जितना फायदा सुनाने वाले को है उतना ही फायदा सुनने वाले को है। दूसरे दिनों में कुरान का एक हर्फ पढ़ने में सिर्फ 10 नेकी मिलती है, लेकिन वही एक हर्फ का बदला
के महीने में वहाँ एक लफ्ज के बदले दूसरे दिनों में 10 नेकी मिलती है और रमजान के महीने में 700 नेकी मिलती है। कितना प्लस। एक जगह मैं मीडिया में देख रहा था, फेसबुक में एक शख्स आवाज दे रहा था, एक के बदले 70, एक के बदले 70। अब जो है 2 आदमी दुकान में था, दुकान छोड़ा और उसके पीछे लग गया। कहाँ कहा कि चलिए, एक के 70, एक का 70। अब भीड़ जमा होने लगी। अरे भैया, इतना इंटरेस्ट, इतना फास्ट इंटरेस्ट तो ना स्टेट बैंक में है, ना पंजाब में है, ना ग्रामीण में है। चलो भैया इसके साथ चलो, इतना दीवार है। काफी भीड़ जमा हो गई। वो आदमी दौड़ते दौड़ते एक जगह रुका, सारे लोग रुक गए। भैया एक का 70 कहाँ है? कहा कि सामने मस्जिद है, वहीं एक का 70। एक 70 है। इसलिए रमजान का महीना है, कुछ भी एक नेकी करोगे 70 नेकी मिलेगी, बाकी किसी जगह नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मुस्कुराने की बात नहीं है। रमजान का महीना साया फगन होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए हम और आप रमजान की तैयारी करें। दूसरी बात यह है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह जो है हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, अगर उससे भी आगे आपको अगर जरूरत पड़ गई तो आप अपने बच्चे को इंजीनियर जरूर बनाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर जरूर बनाओ, अपने बच्चे को बेहतरीन मास्टर जरूर बनाओ। इसलिए कि हमको आज के दौर में हर चीज की जरूरत है। हमारी माँ बहनें पर्दा करती है, लेकिन वही जब हॉस्पिटल की बात आ गई, हमारा एक भी आदमी डॉक्टर नहीं है, उसके पास किस हालत में है, हमारा पर्दा का क्या होगा? क्या हमारी बहन डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है? हमारे भाइयों को डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है? आज हम कचहरियों के अंदर चले गए, छोटे मसले के अंदर फंस गए, दूसरों का दामन पकड़ना पड़ता है। काश के मेरा आदमी कचहरी में होता, हाई कोर्ट में होता, सुप्रीम कोर्ट में होता, दुनिया के हर चौराहे पर हमारा आदमी होता, तो हम कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब थे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास बेहतरीन बिल्डिंगें हैं, बेहतरीन गाड़ियां हैं, चलने के लिए बेहतरीन साधन है, पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमारे पास इल्म नहीं है। दुनिया की तमाम कौमें इल्म में हमसे आगे हो गई और दुनिया के तमाम कौमों से इल्म में हम पीछे हो गए। आज लोग कहते हैं कि जिसको भी देखिए वो इस्लाम के पीछे है। चीन इस्लाम के पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, जापान इस्लाम के पीछे। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि सब इस्लाम के पीछे है। जिस देश को देखिए वो इस्लाम के पीछे है, इस्लाम के मानने वालों के पीछे है। लेकिन सीना ठोक के कहते हैं जब सब इस्लाम के पीछे है तो पता चला कि इस्लाम सबसे आगे है। आज इस्लाम सबसे आगे है। जरूरत इस बात की है कि सही अंदाज में हम इस्लाम को फॉलो करें, सही अंदाज में हम इस्लाम को माने, इस्लाम की इस्लाम की जानकारी हासिल करें। कल भी कामयाब थे, आज भी हम कामयाब होंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, शादियों में लाखों लाख खर्चा करने से बेहतर है, 10 लाख खर्चा करने से बेहतर है कि शादियों में सिर्फ 2 लाख खर्चा करो और 8 लाख जो उस पैसा को बचा करके अपने बेटे को, अपनी बेटियों को बेहतरीन तालीम दो। अभी हमारे इलाके में बहुत सारी बच्चियां हैं, बीएड है, उससे भी आगे बहुत सारे, कोई बीटेक है, कोई कौन है, लेकिन इनके लिए बच्चों का जब इंतजाम किया जा रहा है, लड़कों को तलाश किया जा रहा है, तो कोई 9th, कोई 10th, कोई 11, मैंने उसके मध्य मुकाबिल बच्चे नहीं मिल रहे हैं। क्या है? तुम पढ़ी लिखी पतोह तलाश कर रहे हो? अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, क्या तुम्हारा बच्चा उसके काबिल है? आज कहते हैं पढ़ा लिखा, मेरा दामाद नहीं मिला। पहले अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पढ़ा लिखा दामाद आपको हासिल होगा। पहले पढ़ाइए, इसके बाद तलाश जारी कीजिए। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों पर उल जलूल फजूल में पैसा खर्चा कम करो, अपने बच्चों के तालीम पर फोकस कीजिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर वो कामयाब हो गए, गाड़ी नहीं रहेगी, इल्म रहेगा, तो इल्म के जरिए कमा के वो गाड़ी ले लेगा। इल्म के जरिए कमा के वो आदमी जो है घर और मकान
बना लेगा। अगर अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, इल्म नहीं है, तो आदमी हमेशा के लिए मजबूर हो गया। रब की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।